तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ज़ेंग जो था अपने साथियों को लेकर वहां पर से ईस्ट की तरफ किनफैंग की मदद करने के लिए निकल जाता है और रास्ते में अपने साथियों से कहता है कि बेवकूफो, तुम यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू से किस तरह के सवाल कर रहे थे। हम लोग उसकी मदद करने के लिए वहां पर इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि तुम्हें पता है ना कि उसके सीक्रेट को किसी के सामने पता नहीं चलना चाहिए। वो अपने सीक्रेट मॉन्स्टर को वहां पर रिलीज करने वाला है। वो सनफ्लावर रिफ्लेसिया को यूज करेगा और हम सभी लोग वहां पर उसके रास्ते में आ जाएंगे। तो वो सभी लोग कहते हैं हम लोग उस बार में तो बोल ही गए थे कि सीनियर ब्रदर ल्यू फैंग के पास उनका सनफ्लावर है जो कि उनकी बॉटक में रहता है और वो उस बीस्ट को हमारे सामने यूज करने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहे होंगे और ऊपर से उनका मॉन्स्टर इतना पावरफुल है तो हमें उनकी मदद करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमें जल्दी से जल्दी किनफैंग के पास पहुंचना होगा, जाकर उसे मैसेज देना होगा कि ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स हैं और ये यहाँ पर डायरेक्टली एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ही वो इस साइड में पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो सीनियर ब्रदर किन से कहते हैं सीनियर ब्रदर किनफैंग हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तो किनफैंग उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर होशियार रहना होगा। हमारे सामने जो बंदा अपीयर हुआ है उसने अभी तक अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को भी रिलीज नहीं किया और काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो वो से कहते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज लेकर आए हैं। सीनियर ब्रदर ल्यू फैंग ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने कहा है कि ये बंदा जो हमारे सामने अपीयर हुआ है इनको वेसल कहते हैं और ये लोग जो है ये ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर्स हैं और ये डायरेक्टली एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो ये बात सुनने के बाद किनफैंग और उसके साथी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ह्यूमनॉइड टाइप के मॉन्स्टर्स हैं, क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो। तो वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर सच कह रहे हैं। किनफैंग कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू के मुताबिक इनसे फाइट कर सकते हैं। हमें पहले इनकी एबिलिटीज को देखना होगा और उसके बाद इनको काउंटर करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को एक मैसेज भिजवाते हैं और इसी के साथ ही वहां पर मैसेज भेजते हैं। तो ग्रैंड मास्टर को मैसेज मिलता है जिसके साथ ही ग्रैंड मास्टर उनकी एबिलिटीज को वहां पर एनालाइज करना स्टार्ट करती हैं। तो जैसे वो एनालाइज करती है इसी के साथ ही वो एक बुक के ऊपर सभी को लिखी जा रही होती है और वहां पर उसे पता होता है कि कौन सी साइड के ऊपर कौन सा मॉन्स्टर अपीयर हुआ था, कौन सा वेसल अपीयर हुआ है। काउलिंग को वहां पर पता है कि वहां पर कौन कौन सी एलिमेंट्स और कौन कौन सी टाइप के मॉन्स्टर्स आए हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पर तो चारों टाइप के मॉन्स्टर्स हैं जो कि वेल को काउंटर करने के लिए ही बने हैं। लगता है कि ये सभी लोग स्पेशली यहाँ पर वेल को मारने के लिए आए हैं। तो सिस्टर गाउलिंग कहती है कि लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस के बाद मुझे यहाँ पर अब काफी कुछ नया पता चला है। लास्ट टाइम वेसल हंटर टीम को मैनेज करते हुए मैंने देखा था कि वो लोग किस तरह से यहाँ पर हंटर्स को उनको काउंटर अटैक करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर उसी सेम टेक्निक को यूज करने वाली हूँ। मैं उन डिसाइपल्स को उस जगह के ऊपर भेजूंगी उस वेसल से फाइट करने के लिए जिनके पास वैसे मॉन्स्टर्स हैं जो उनको काउंटर कर सके। इस तरह हमारी फाइट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और इसी के साथ ही गाउलिंग जो होती है अपने बटर रैबिट की मदद से वहां पर उन सभी को सिग्नल देना स्टार्ट करती है। सभी लोग उसके सिग्नल्स को समझते हैं और इसी के साथ ही सभी लोग वहां पर आसपास भागना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो वाइन टाइप की मॉन्स्टर होती है जिसे मैं वाइनी कहूंगा, तो वाइनी जो होती है सिस्टर जुई के सामने होती है और सिस्टर जुई अपने पांडाचान को लेकर उसके सामने खड़ी होती है। तो वाइनी उसे कहती है कि तुम्हारे सारे साथी तो डर कर भाग गए, तुम यहाँ पर अभी खड़ी करके क्या कर रही हो। तो सिस्टर जुई उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो भाग कर गए हैं और इसी के साथ दिखाता है कि कुछ और डिसाइपल्स भागकर उस जगह के पर पहुंच जाते हैं और अपने मॉन्स्टर्स को रिलीज करते हैं। तो उनके पास जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वाइन्स को काउंटर अटैक करने के लिए होते हैं और इस बात से वाइनी काफी हैरान होती है और कहती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स तो मुझे काउंटर करने के लिए हैं क्योंकि मेरे पास वाइन एबिलिटी है। दूसरी तरफ ल्यू फैंग का सीन दिखाता है कि मां ल्यू फैंग बियर से कहता है कि ये बात तो ठीक है कि तुम लोग यहाँ पर से हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हमारे पर अटैक करने के लिए आए हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता था कि हमें भी इस बारे में पता था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो। क्या तुम उस बटर रैबिट को वहां पर देख रहे हो? हमें अच्छी तरह से पता था कि तुम यहाँ पर अटैक करने के लिए आओगे, इसी वजह से हमने पूरी तैयारी की हुई है। अगर तुम उस रस्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग आज इसी जगह के पर मरने वाले हो। तो बियर उसे कहता है कि लड़के तुम्हारा मुंह तो कुछ ज्यादा ही चलता है, लेकिन बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर समझ आ जाएगी कि हम तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्टर को इस बार बर्बाद कर देंगे। इस बार हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ वेल और तुम्हारे मास्टर को ही मारा था, लेकिन इस बार हम लोग पूरे सेक्टर को बर्बाद कर देंगे। और साथ ही वो उस तख्ते को तोड़ देता है जिसके ऊपर उनके सेक्टर का नाम लिखा था और ल्यू फैंग की इस तख्ते के साथ काफी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो ल्यू फैंग कहता है कि पहली बार मैंने सेक्टर के नेम प्लेट जो थी वो खुद लिखी थी, उसके ऊपर नाम भी मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। हालांकि वो इतना अच्छा नहीं था। इस बार जो हमारी सिस्टर गाउलिंग ने लिखा है इसकी तरह का तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी इसके साथ हमारी काफी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारा ल्यू फैंग कहता है अब जबकि तुमने यहाँ पर इसको तोड़ा है तो फिर लगता है कि यहाँ पर फाइटिंग मूड में आना ही होगा। इसी के साथ ही वो अपनी वेल को रिलीज करता है और दूसरी तरफ गाउलिंग को उसके बारे में पता चलता है। तो गाउलिंग कहती है कि लगता है कि ब्रदर ल्यू फैंग वहां पर अपनी फाइट को संभाल लेगा, वहां पर मुझे कोई भी टैक्टिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ पर थर्ड लीग में प्रमोट हुए इसी के साथ ही अब हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक्स होना शुरू हो गए हैं। लगता है कि इन सभी लोगों को अपने लिंगजाओ क्लैन की स्ट्रेंथ दिखाने का वक्त आ चुका है। तुम्हारा ल्यू फैंग अपनी वेल को रिलीज करता है और वेल को रिलीज करने के बाद बियर कहता है कि ये क्या इसने यहाँ पर वेल को रिलीज कर भी दिया, वो भी इतनी जल्दी। यहीं पर से हमें वाइनी का सीन दिखाता है कि वाइनी अपने सामने वाले मॉन्स्टर्स को देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि वहां पर रैट होता है जो फायर से उसे जला सकता है, वहां पर एक बड़ा सा केकड़ा होता है जो कि उसकी वाइन्स को कट कर सकता है और साथ ही वहां पर एक इसको क्या कहते हैं इस छोटे से कीड़े को, एक छोटा सा कैटरपिलर होता है जो कि उसको खा सकता है क्योंकि कैटरपिलर
कैटरपिलर्स पत्तू को खाते हैं। नहीं कहते हैं कि तुम सभी के पास तो यहाँ पर ऐसे एट्रीब्यूट्स वाले मॉन्स्टर्स हैं जो कि मुझे काउंटर कर सकते हैं, तुम लोग कुछ ज्यादा ही लकी हो। ये सब कुछ बेकार है क्योंकि तुम सभी लोग चाहे यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर्स लेकर क्यों ना आए हो, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर विगोर स्टेज में, इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे मॉन्स्टर तो यहाँ पर फॉर्मेशन स्टेज में है। इसी के साथ ही वाइनी अपने दोनों हाथों से वाइन्स निकालती है और कहती है कि चाहे तुम लोग यहाँ पर मुझे काउंटर करने के लिए मेरे सेम एट्रीब्यूट्स को यूज कर लो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर मुझे हरा नहीं पाओगे क्योंकि मेरी पावर लेवल तुमसे ज्यादा है। अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हारे खिलाफ क्या करती हूँ। इसी के साथ वो अपनी वाइन्स निकालकर उनके पर अटैक करती है। सिस्टर जुई कहते हैं कि सभी लोग रेडी हो जाओ और पांडा-चान वहां पर एक जबरदस्त रोल लगाता है। वो पांडा-चान से कहते हैं कि पांडा-चान जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर इसकी वाइन्स को पकड़ लो, इसकी वाइन्स को पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचो। जब वो वहां पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है वाइन्स को पकड़ने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही क्योंकि वो वाइनी जो होती है अपनी वाइन्स को कंट्रोल कर सकती है, वो अपनी वाइन्स को उसके हाथ के पास से निकाल लेती है और वो पीछे की तरफ निकल जाती है। तो वो वाइन जो होती है वहां पर पांडा-चान के हाथ से निकल जाती है और पीछे जाने के बाद वो जो कैटरपिलर होती है वो उसको खाने लगती है, लेकिन वो उसके पास से भी निकल जाती है। और फिर केकड़ा जो होता है अपनी क्ला के अंदर उसको काटने लगता है, लेकिन उसके पास से भी निकल जाती है। और जो हमारा रैट होता है वो फायर से अटैक करता है, लेकिन वो उस फायर अटैक को भी अवॉइड कर लेती है। और साथ ही वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इन वाइन्स को किसी दूसरे मॉन्स्टर की वाइन्स की तरह समझ सकती हो। मैं यहाँ पर चाहे तो जिस तरह से मर्जी इनको मोड़ सकती हूँ, मैं इनको कंट्रोल कर सकती हूँ, ये वाइन्स मेरी मर्जी से काम करती है, तुम लोग तो यहाँ पर मेरी वाइन्स को टच भी नहीं कर पाओगे। सिस्टर जुई कहती है कि अब तो यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और ऊपर से अपनी वाइन्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है। लगता है कि मुझे यहाँ पर दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही सिस्टर जुई जो होती है पांडा-चान से कहती है कि टैक्टिक 34 को यूज करो। तो जब वो ये कहती है इसी के साथ ही वाइन उनके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है और वो अपनी वाइन के साथ उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले वो चूहे के ऊपर अटैक करती है, वो फायर रैट जो होता है उसकी चेस्ट के ऊपर एक स्लैश लगती है। इसी के साथ ही कैटरपिलर की बॉडी के ऊपर भी एक होल हो जाता है और उस बड़े केकड़े का जो क्ला होता है उस क्ला भी वहां पर उसकी वाइन के साथ टूट जाता है। तो वो तीनों मॉन्स्टर्स वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं, जबकि उनके जो मास्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पर उसके लिए काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं। तो वाइनी कहती है कि देखो यहाँ पर तुम्हारे मॉन्स्टर्स तो बहुत ज्यादा वीक है और तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर हम वेसल्स के खिलाफ फाइट कर सकते हो, तुम लोग तो यहाँ पर अपने मॉन्स्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मॉन्स्टर्स तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेंगे। और साथ ही वो उनके ऊपर भी अटैक कर देती है, वो तीन वाइन्स के साथ उनके ऊपर अटैक करती है। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करती है इसी के साथ ही वो मास्टर्स वहां पर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमने इन्हें पकड़ लिया। और इसी के साथ ही वो केकड़ा जो होता है उठकर खड़ा होता है और इसी के साथ उसकी वाइन को काट देता है, उसी क्ला के साथ जिस क्ला को उसने वहां पर तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ से फायर रैट जो होता है वो भी अपनी फायर के साथ उसकी दूसरी वाइन को जला देता है और तीसरी तरफ से कैटरपिलर भी उठती है और उसकी वाइन को खाना शुरू कर देती है और उसको खाते खाते उसके करीब पहुंचती है और साथ ही उसके बाजू के ऊपर अटैक करती है जिससे उसका बाजू जख्मी हो जाता है। और उसकी तीसरी वाइन को वहां पर पांडा-चान पकड़ लेता है। तो पांडा-चान ने उसकी वाइन को पकड़ रखा होता है। सिस्टर जुई से कहती है कि तुम तो हमारे जाल में फंस गई। तो वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे चारों मॉन्स्टर्स को हिट किया था, फिर यहाँ पर वो बिल्कुल सही सलामत कैसे हैं। तो इसी के साथ ही वो उसे बताती है क्या तुमने सुना नहीं, हमने यहाँ पर कहा था कि हम टैक्टिक 34 को यूज करने वाले हैं, ये हमारी एक चाल थी, वो सब कुछ फेक था जो भी तुमने यहाँ पर देखा था। टैक्टिक 34 का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने ओपोनेंट को यहाँ पर अपनी पावर्स को अंडर एस्टिमेट करने का मौका देंगे, वो सोचेगा कि इनकी पावर्स बहुत ज्यादा कमजोर है, वो यहाँ पर गलती करेगा और अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 120 का एंड करेंगे। तो क्या यहाँ पर वाइन इतनी आसानी से हारने वाली है, लेकिन इनके पास भी एक सीक्रेट पावर है और वो सीक्रेट पावर है बैटल मोड की, क्योंकि इन सभी ने अभी तक यहाँ पर अपनी बैटल मोड को एक्टिवेट नहीं किया। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।